बरमूडा ट्रायंगल। क्या आपको पता है कि ये शिप से लेकर कई हवाई जहाज तक को अपने अंदर निगल गया है और इसी कारण से इसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। क्या आपको पता है उन लोगों का क्या हुआ जो इन जहाजों और शिप में थे? क्या हुआ उनके साथ? क्या वो लोग जिंदा है या टाइम ट्रेवल के थ्रू किसी और दुनिया में है? ऐसे बहुत से रहस्य का उजागर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? अमेरिका की मियामी, पुर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तो ये मौत का ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल की एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। पर एक बात पर आप ध्यान दिए होंगे तो ये भी पिरामिड की तरह ट्रायंगल है। अगस्त 1945 में अमेरिकी नौसेना के जहाज एक यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के क्रू के साथ इस इलाके की तरफ मुड़ रहा था। उसके साथ जो हुआ वो काफी डरावना था। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। संपर्क टूटने के बाद वहां से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिका की सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पर उनका भी कुछ पता नहीं चला। न ही उन प्लेनों का एक पार्ट भी मिला और न ही उन लोगों की डेड बॉडी ही मिली। फिर से 6 महीने बाद टॉर्पीडो कैमरस को एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा ट्रायंगल के तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट्स को 2-3 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अचानक कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। कमांडर ने तुरंत मिशन को छोड़कर वापस जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद हो गया और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर साफ आसमान को काले बादलों ने ढक दिए। पर क्रू ने लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को भी ये सारी बातें बता रहे थे, सारी जानकारी दे रहे थे कि अचानक फ्लोरिडा स्टेशन का भी संपर्क उनसे टूट गया। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन को उन लोगों की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ समय बाद ये प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के पास जरूर पहुंच गई, लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आई। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों से इन इलाकों में 100 से ज्यादा मिशन उन लोगों की खोज में किए गए। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिकी खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में अजीब सी चीजें दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक यहाँ पर उसने एक आग के गोलों के समुद्र के अंदर जाते हुए देखा था। उस समय तो कोई प्लेन भी नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या था? और कोलंबस ने अपनी बुक में लिखा है कि उस समय उसकी कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। इन सब घटनाओं के बाद उस जगह से फ्लाइट की आवाजाही बंद कर दी गई। 2020 तक यहाँ 30 से ज्यादा इंसिडेंट हो चुके थे, पर बात सिर्फ प्लेन तक ही नहीं थी। बड़ी बड़ी शिपें भी यहाँ पे गायब हो चुकी थी। अगर कोई शिप से कूद जाए और चाहे कि तैर कर वो बाहर आ जाए तो वो तैर नहीं पाता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो और वो डूब जाता था, वो निकल नहीं पाता था। इस पर कई अलग अलग थ्योरी भी हैं, जैसे कंपास का काम नहीं करना, वहाँ के आसपास के इलाकों को मैग्नेटिक से जोड़ा गया। मौसम को बदलने को लेकर नासा ने यह तर्क दिया कि इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी इसका एक कारण हो सकती है। हेक्सागोनल क्लाउड हेक्सागोनल के शेप में होते हैं, जिनके अंदर हवाएं बहुत तेजी से सेंटर की तरफ घूमती है, जो किसी को भी प्लेन को अपने अंदर खींच लेती है, यानी अपने सेंटर की तरफ खींच लेती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और तो मिलते हैं ऐसे ही एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।